नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज़। पेश है 27 जून सोमवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने पिछले दिनों जिलों में सबसे बड़े हेल्थ ऑफिसर यानी सीएमएचओ पद की योग्यता व मापदंडों में बदलाव किया है। सीकर में अब नए नियमों के आधार पर 34 में से 21 सीएमएचओ के पास पद की योग्यता नहीं है, इसलिए इनका हटना तय है। सरकार ने नए सीएमएचओ लगाने के लिए पूल बना दिया है, जिसमें पूरे प्रदेश के 89 डॉक्टर शामिल किए हैं। नियमों की वजह से कई साल से एक ही जगह लगे जयपुर प्रथम सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा, जोधपुर के डॉक्टर बलवंत मंडा, झुंझुनू के छोटेलाल गुर्जर, पाली के डॉक्टर रामपाल मिर्धा और नागौर सीएमएचओ डॉक्टर मेहराम मैया को पद से हटना पड़ेगा। चालान की कार्यवाही दिखाने और चालान काटने के चक्कर में ट्रैफिक पुलिस कहीं भी खड़े होकर वाहनों की चेकिंग शुरू कर देती है। इस पर यूडीएच मंत्री ने नाराजगी जताई। इस संबंध में उन्होंने डीजीपी से भी बात की। दरअसल कोटा में ट्रैफिक पुलिस के कहीं भी खड़े होकर वाहनों की चेकिंग करने की शिकायतें लगातार मिलने के बाद यूडीएच मंत्री ने यह कदम उठाया। यूडीएच मंत्री ने कहा कि डीजीपी से बात में सामने आया है कि सिर्फ एक्सीडेंटल जोन में ही ट्रैफिक पुलिस वाहनों की चेकिंग और चालान की कार्यवाही कर सकती है, लेकिन कोटा में जहां मर्जी हो वहां ट्रैफिक पुलिस कर्मी खड़े होकर चालान बनाने में जुट जाते हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि लोगों से इस बारे में लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद उन्होंने डीजीपी से बात की तो डीजीपी ने भी कहा कि कोटा में अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल गलत हो रहा है। जैसलमेर में जुलाई महीने से पर्यटन सीजन का आगाज होने जा रहा है। टूरिस्ट सीजन के लिए पर्यटन नगरी को सजाने संवारने की कवायद शुरू हो चुकी है। इस बार पर्यटन सीजन में सैलानियों की अच्छी संख्या की उम्मीद में होटल व रिजॉर्ट मालिकों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। होटल, रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट सभी में रिनोवेशन का काम शुरू हो गया है। लगातार 2 साल से कोरोना की मार झेल चुके पर्यटन से जुड़े लोगों में इस बार अच्छे टूरिस्ट सीजन की उम्मीद है। इसी उम्मीद के चलते वे अपनी अपनी लोकेशन को और ज्यादा बेहतर बनाने और सैलानियों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की पूरी तैयारियों में जुट गए हैं। राजस्थान के सीकर जिले के नेछवा में शनिवार को आयोजित पूर्व विधायक सावरमल मोर के मूर्ति अनावरण समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंच पर सियासी खींचतान भी दिखी। दरअसल मुख्यमंत्री के सामने ही स्वागत भाषण में आयोजन समिति के कांता प्रसाद मोर ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में घोषणा के बाद सीकर की मेडिकल कॉलेज सरकार बदलते ही एक बार तो अटक गई, पर बाद में भाजपा सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने पीएम मोदी से मिलकर उसे शुरू करवाने में भूमिका निभाई, जिसे कांग्रेस ने फिर सरकार बनते ही बजट जारी कर आगे बढ़ाया। मेडिकल कॉलेज में सांसद की भूमिका की ये बात सीकर विधायक राजेंद्र पारिक को रास नहीं आई। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज की शुरुआत से लेकर संचालन तक में पूरी भूमिका कांग्रेस की रही है। राजस्थान में बहुमंजिला इमारतों और टाउनशिप में रहने वाले लोगों को जल्द ही पेयजल कनेक्शन मिल सकेंगे। इस संबंध में जलदाय विभाग आगामी 15 दिनों में नई नीति जारी कर देगा। इस मामले को लेकर हुई अहम बैठक के बाद विभाग की ओर से ये जानकारी दी गई। राजधानी जयपुर में इन दिनों बहुमंजिला इमारतों में पानी कनेक्शन का मसला काफी तेजी से उठ रहा है। इस मामले को लेकर जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने निर्देश दिए हैं कि जयपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश भर के विभिन्न शहरों में बहुमंजिला इमारतों और निजी टाउनशिप में रह रहे लोगों को पेयजल कनेक्शन देने के संबंध में नीति अगले 15 दिनों में फाइनल कर जारी की जाएगी। कोरोना काल के बाद एक बार फिर से राजस्थान के सबसे बड़े जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रफ्तार धीमी होने लगी है। एक समय जयपुर एयरपोर्ट ने तमाम बड़ी उपलब्धियां और मेडल हासिल किए थे, लेकिन अब आंकड़े बता रहे हैं कि एयरपोर्ट पर यात्रियों का भी टोटा पड़ने लगा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मई महीने की ट्रैफिक रिपोर्ट आ गई है। ये रिपोर्ट जयपुर एयरपोर्ट के लिए निराशाजनक परिणाम सामने लाई है। जयपुर एयरपोर्ट पर मई महीने में 4 लाख यात्री भी नहीं पहुंचे। ये यात्री डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट्स को मिलाकर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यात्रियों के मामले में जयपुर एयरपोर्ट फिसलकर 15वें नंबर पर पहुंच गया है। राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार राजस्थान में नई एडमिशन पॉलिसी के तहत 27 जून से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट एडमिशन के लिए 9 जुलाई तक अप्लाई कर सकेंगे। नई एडमिशन पॉलिसी के तहत सिलेक्ट हुए स्टूडेंट्स की फाइनल लिस्ट 13 जुलाई तक जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद स्टूडेंट 20 जुलाई से पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेज जा सकेंगे। राजस्थान में कनक घाटी से नाहरगढ़ व जयगढ़ के बीच प्रस्तावित रोप वे अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाई है। 17 साल से अधर में लटकी इस परियोजना पर जेडीए बड़ा निर्णय करने की तैयारी में है। जेडीए संबंधित फर्म से अनुबंध निरस्त करने की तैयारी कर रहा है। जेडीए की अभियांत्रिकी शाखा ने जेडीसी रवि जैन को प्रपोजल भेजा है। जेडीसी की स्वीकृति के बाद कार्यकारी समिति में प्रस्ताव लाकर अनुबंध को निरस्त किया जाएगा। जेडीए ने वर्ष 2005 में बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर यानी कि बीओटी के आधार पर दामोदर रोपवे लिमिटेड को रोपवे निर्माण और संचालन का वर्क
ऑर्डर दिया था। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। पहले 200 विधानसभा में 800 से अधिक ब्लॉक अध्यक्ष संयोजकों की नियुक्ति की जाएगी। पार्टी ने तय किया है कि पहले निचले स्तर पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिसके बाद प्रदेश स्तरीय नियुक्तियां होंगी। उधर पार्टी 1 जुलाई से राजस्थान में ग्राम संपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। बताया जा रहा है कि पंजाब में मिली जीत के बाद पार्टी को उम्मीद है कि राजस्थान में भी उनके पक्ष में माहौल है। यही वजह है कि पंजाब में जीत के साथ ही पार्टी ने राजस्थान पर फोकस कर दिया है। कोविड के चलते 2 साल बाद फिर से बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है। इस बार सुरक्षा व्यवस्था के साथ फिर से अमरनाथ यात्रा रवाना हो रही है। गोयल परिवार की ओर से 551 यात्रियों का जत्था जयकारों के साथ रविवार को जयपुर से बाबा अमरनाथ के लिए रवाना हुआ। सुबह मोती डूंगरी गणेश मंदिर से जयकारों के साथ बसें रवाना हुई। 10 दिवसीय यात्रा का नेतृत्व संयोजक राजकुमार गोयल कर रहे हैं। मानसून का सीजन शुरू होने के साथ ही इस बार वीकेंड पर माउंट आबू में पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है। माउंट आबू में शुक्रवार और शनिवार को हजारों वाहनों से भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे। पिछले कई दिनों से माउंट पर्यटकों से गुलजार हो रखा है, पर पिछले 2 साल की तुलना में इस बार गर्मी के सीजन में भारी तादाद में पर्यटक पहुंचे और बम्पर सीजन चला। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग बारिश के मौसम में भी बड़ी संख्या में पर्यटकों के माउंट आबू पहुंचने की संभावना जता रहे हैं। राजस्थान की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने केंद्र के समक्ष राज्य की भौगोलिक स्थिति के मद्देनजर 5000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की स्वीकृति देने की मांग की है। ममता भूपेश आज यहां महिला एवं बाल विकास के तहत 8 वर्षों में अर्जित उपलब्धियों पर आयोजित जोनल मीट को संबोधित कर रही थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।